हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की हिंदी की एनसीईआरटी की बुक, जिसकी किताब है वसंत। उसका प्रथम अध्याय ध्वनि। ध्वनि यानी आवाज। इस कविता को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है और इस कविता के माध्यम से और अपनी मन की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने हमारे सामने एक पेड़ का, एक वन का उदाहरण लिया है। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ने कविता ध्वनि। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पे कवि ने क्या कहा कि मेरे जीवन में जो खुशियां हैं, जो उमंग है, वो तो अभी भी आई ही हैं और उनका अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरा मन रूपी वसंत है उसके अंदर वसंत ऋतु अभी आई ही, अभी शुरुआत ही हुई है। तो इनका अंत कैसे हो सकता? अभी इनका अंत नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। गात यानी शरीर। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। स्वप्न मतलब सपना, मृदुल यानी कोमल, निद्रित होता है सोया हुआ, जो सोया हुआ होता है उसे निद्रित कहते हैं, और प्रत्यूष यानी सुबह, प्रातःकाल, मॉर्निंग जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे कवि ने क्या कहा कि मेरे जीवन में जो वसंत आया है और उस वसंत के कारण ही मेरे जीवन रूपी वन में हर जगह हरे हरे नए नए पत्ते निकल गए हैं, डालियां हैं, को कलियां निकली हुई हैं, और मैं जो मेरे वन के जो छोटी छोटी कलियां हैं, जो सोई हुई कलियां हैं, मैं उन कलियों को सुंदर सुबह दूंगा, ऐसे सुबह दूंगा जो मन को हरने वाली है, मनोहर है, जो मन को हर लेने वाली सुबह में सुंदर सुबह खुद अपने हाथों से उन कलियों को दूंगा, जो कलियां मेरे जीवन में सोई हुई है, अलसाई हुई कलियां हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि एक एक फूल के अंदर तंद्रालस होता है, जो आलस होता है, जो नींद से भरा हुआ है ना। उसने कवि ने क्या कहा कि एक एक फूल से जो आलस, जो उसमें भरा हुआ है, नींद उसमें भरी, उसको मैं खींच के बाहर निकाल दूंगा, जिसमें आलस पाना उसको बाहर निकाल के, और खुद अपने जीवन में अमृत रूपी जल भर दूंगा, ताकि हर जगह पे जो है अमृत भर जाए, कहीं पे भी आलस का नामो निशान, आलस पूरी तरह से समाप्त हो जाए, हर तरफ एक नया जीवन, नई उमंग हमें नजर आए। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। और अपने जीवन में जो कलियां हैं उनके अंदर से आलस खींचकर जब मैं उन्हें अमृत से सींच दूंगा, आलस सारा खत्म हो जाएगा, तो फिर उन कलियों को मैं एक ऐसा द्वार, एक ऐसा दरवाजा दिखा दूंगा जहां वो आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी खुशियां जो बढ़ती ही चली जाएंगी, वापस कभी भी खत्म नहीं होंगी, वापस मुड़कर वो खत्म नहीं हो सकती है। ऐसी जगह उनको ऐसा द्वार दिखाऊंगा जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं है। मैं अपने जीवन में खुशियों को, नई उमंगों को एक ऐसा ही द्वार दिखा दूंगा, लेकिन खुद अपने हाथों से उन्हें आगे बढ़ने के लिए द्वार दिखा दूंगा। तो ये कविता थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और इस कविता को पढ़कर हमें ये सीखने को मिलता है, हमें ज्ञान मिलता है कि हमें भी अपने जीवन में जो भी कमियां हैं, मुसीबतें हैं, कठिनाइयां हैं, उनको खुद बाहर खींचकर निकाल देना, उनको खत्म कर देना, अपने जीवन से निकाल के दूर फेंक देना है, और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नया दरवाजा, नई राह दिखाने, ताकि हम उस राह पे चलकर आगे बढ़ सके और अपने जीवन में कुछ नया कर सके। ये बहुत जरूरी है हमारे सभी के जीवन के लिए। अब इस कविता के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: मृदुल, मृदुल यानी कोमल, बहुत सॉफ्ट जिसे कहते हैं। पात यानी पत्ता, जिसे लीव्स कहते हैं। गात शरीर। निद्रित यानी सोया हुआ, नींद में सोया हुआ। प्रत्यूष प्रातःकाल, सुबह, भोर, सवेरा, मॉर्निंग। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, जो हल्की हल्की नींद होती है, थोड़ा थोड़ा आलस आता है, वो वाला। लालसा कुछ पाने की चाह, इच्छा, अभिलाषा, इसे हम कहते हैं लालसा। तो मुझे उम्मीद है ये कविता आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए और हमेशा देखते रहिए ज्ञान अभियान। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।